प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ हूँ। मैं इस समय करनाल से कांग्रेस नेत्री व समाज सेविका मीनू दुआ जी के साथ हूँ। तो मीनू जी, आज मैं आपसे एक बात साझा करूँगा। जैसे कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जो गिरती हुए शाख है, उसके लिए क्या चिंतन होना चाहिए देश में? चिंतन देखो, आप पहले मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि हम घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं, उस बच्चों को पता हो कि हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे मदर है वो पहले किचन में खाना बनाने जाते हैं तो एक मंत्र होता है, कोई भी हो, माँ अन्नपूर्णा को पहले नमस्कार करो। नमस्कार करके शांत मन से और खाना बनाओ, जिससे कहते हैं जो जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे ना, वैसे हमारा मन और तन को लगता है। तो इसलिए आप भोजन बनाते समय और खाते समय शांतिपूर्वक और प्यार से भोजन बनाएं और प्यार से ही ग्रहण करें। और जैसे कहते हैं, जैसे मन चंगा ते तन भी चंगा, जैसे मन के साथ ना तन भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे मन से भोजन करेंगे तो वैसे तन भी रहेगा हमारा। तो वही ये मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया कि हम सुबह मेरी मम्मा उठते होते थे ना, नाश्ता कर कुछ ना कुछ बोलते होते थे। मैं कहती मम्मा क्या बोल रहे हो? कहती है मैं तो एक मंत्र जाप कर रही हूँ। जो हम बेशक मेरे को टाइम नहीं मिलता, स्कूल जाती थी तो उस टाइम मम्मी कहती थी कि जो मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, कि जो आपको भी फल मिले। तो हम भोजन बनाते हैं तो उसको एक मंत्र ले लो, इनका ले लो, अपना ओम भूर्भुवः स्वः, कोई भी ले लो, कोई भी अपने मंत्र हैं, हजारों हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति काफ़ी है, तो उनसे आप या माँ अन्नपूर्णा का ले लो। और अब भी मेरे यही संस्कार है, मैं अपनी मम्मी के संस्कारों पे चलती हूँ। सबसे पहले भोजन बनाऊंगी ना, सबसे पहले जो हमारा गैस का चूल्हा होता है, उनको जो पहला निवाला होता है, सबसे पहले उनको देती हूँ और उनको भोजन देने के बाद फिर हम ग्रहण करते हैं। तो देखिए, मीनू दुआ जी ने बहुत पुरानी बातें याद दिला दी। जैसे कि गांव में पहले चूल्हा चौका करती थी महिलाएं, पहले चूल्हा लीप के फिर स्नान करके फिर भगवान का ध्यान करके भोजन बनाती थी। इन्होंने उसी बात को दोहराया कि जिस तरह से आज मोबाइल फ़ोन को सामने रखकर एक तांडव देखती हैं महिलाएं, उस दौरान खाना बनाती है, तो उनके बच्चे भी खा पी करके उसी तरह का एक तलवारबाजी या कोई नशे में पड़ के या झगड़ेबाजी रोज़ाना होते हैं। यही कारण है कि आज थाने और तहसील कोर्ट कचहरियाँ अटी पड़ी हैं। तो एक तो बात ये हुई मीनू दुआ जी। दूसरी बात मैं एक और करूँगा आपसे, जो आज बाज़ारों के अंदर कपड़े यानी लिबास बिक रहे हैं, या जो महिलाएं पहन के मैंने देखा है बाज़ारों में भी घूमते हैं, और वो बहुत एक भारतीय सभ्य संस्कृति से हटकर है, तो आप उन कपड़ों पर क्या सुजेस्ट करोगे महिलाओं को? देखो, कपड़े मार्केट में हर तरह के कपड़े भी हैं, हर तरह के लोग भी हैं, तो वही अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं तो अपनी सोच के बारे में कहूँगी कि हम जितने अच्छे और पूरे लिबास में अच्छे लगते हैं ना, तो छोटे कपड़ों में नहीं अच्छे लगते। आप देखो, पहले के गहने डालो, करवा चौथ पे लेडीज़ें तैयार होती है, लाल रंग है, इतना अच्छा लगता है उन पर, चूड़ियाँ डालो, बिंदिया लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कितनी अच्छी लगती हैं। वैसे वो खूबसूरत है, खूबसूरती चार। हाँ, साड़ी सूट पे जितनी सुंदर लगती है ना महिलाएं, मैं नहीं कहती, क्योंकि आप ये चीज़ देख रहे हो कि हमारा जो इंडिया है ना, भारत है, वो तो मॉडर्न बनता जा रहा है। जो फॉरेन कंट्री वाले हैं वो साड़ी डालती हैं, सूट डालती है। आप कभी मथुरा वृंदावन जाओ, वहाँ अंग्रेज ने साड़ी डालते हैं, लहंगा डालते हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं। ऐसे हम भी इंडियन से कल्चर देख लो, कहीं गांव में चले जाओ, लहंगा डालती है, चुनरी डालती है, कितनी सुंदर लगती हैं वो। और करवा चौथ पे तो वैसे पूरा देश ही इतना सुंदर होता है, लड़कियाँ लेडीज़ इतनी सुंदर लगती हैं। तो आप अपने आप को अच्छा बनाओ, साड़ी दी बेस्ट है। तो देखिए, मीनू दुआ जी ने यही कहा कि बाज़ार में बिकने वाले औने पौने परिधानों में जो घूम रही हैं हमारी माताएं बहनें, वे इसका एक परहेज करें, और इस तरह के कपड़े अगर पहने तो वो अपने घर में पहन सकती हैं, लेकिन बाहर अपने पूरे परिधानों के साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दें। और एक ख़ास बात, जैसे कि हम मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, शंकर भगवान जी ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की, गंगा जमुना सरस्वती कहाँ से आई कहाँ चली, भागीरथ जी ने गंगा जी कैसे बुलाई। तो ये छोटी छोटी कथाएं जो कहानियों के जरिए हमारे पूर्वज हमें सुनाते थे, तो आज हम उससे ही अपनी सभ्यता संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो आप भी प्रतिदिन एक समय निकालकर अपने बच्चों को सनातन के बारे में कहानियों के द्वारा उनको समझाइए। तो इन कहानियों से अगर आज भी हम कहानी शुरू करें मीनू दुआ जी,
तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने लोग कितने बच्चे आगे भारतीय सभ्यता के लिए? मैं कहती हूँ सारा देश ही चेंज हो जाएगा। आप देखो आजकल के बच्चे कार्टून देखते हैं मोटू पतलू, तो जो मोटू पतलू बनना चाहता है, डोरीमोन बनना चाहता है, स्पाइडरमैन बनना, तो हनुमान राम जी नहीं बनना चाहेंगे। आप जैसे उनको स्टोरी, जैसे उनको फिल्में दिखाओगे, वैसे आप एक मूवी देख के आप सनी देओल की, आप अपने आप को कहोगे मैं तो सनी देओल ही बनूंगा। तो वही है, जैसे बच्चों को दिखाओगे वो वैसा बनेगा। तो इसलिए आप ना उनको अच्छी मूवीज़ दिखाओ, अच्छी फिल्में दिखाओ, ताकि वो देशभक्त बने, मम्मी पापा की इज्जत करे। पहले की मूवी होती थी उसमें मम्मी डैडी की बड़ी इज्जत करा करते थे, मान सम्मान। लेकिन आजकल के देखो जैसे लोग देखते हैं वैसे ही मन को प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मीनू दुआ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी भारत के सभ्यता संस्कृति की कहानियाँ हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं। बड़े बुजुर्ग घर के माता पिता अपने बच्चों को कहानियों के जरिए ही सही मगर भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करें ताकि देश उन्नति करे। इसी तरह से हम फिर कोई चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।